खबर आपको दें कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 शहरी हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं, ये एक शैतानी कार्रवाई है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 शहरी हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। सिडनी में साहिल पर फायरिंग का वाकया, हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी का बड़ा वाकया है जिसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं है। अवाम से अपील है कि वो पुरअमन रहें। सिडनी में साहिल पर फायरिंग का वाकया, हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा हैं। सिडनी में फायरिंग का वाकया, हमलावर को बहादुरी से पकड़ने वाले मुसलमान शहरी की शनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश की और खुद अहमद को भी बाजू में 2 गोलियां लगी हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद को हीरो करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन हीरो हैं, बहादुरी से जानें बचाई हैं, दूसरों की मदद के लिए खतरे की तरफ भागे। सिडनी हमलावर पर इस्राएली, भारतीय, अफगान मीडिया की फेक न्यूज़ फैक्ट्री सरगर्म हो गई। दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें उरूज पर पहुंच गईं। सिडनी में हमलावर करार दिया गया नवीद अकम सामने आ गया। नवीद अकम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। भारतीय मीडिया गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। भारतीय मीडिया मुझे हमलावर साबित करने की कोशिश कर रहा है। सिडनी में रहता हूँ, 2018 में आया था। आलमी रहनुमाओं ने ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मत की। कहते हैं कि हमारी दुआएं मुतासरीन और ऑस्ट्रेलियाई आवाम के साथ हैं। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी मज़म्मती बयान जारी किया गया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका यहूदी त्यौहार पर सिडनी में फायरिंग के वाक़े की शदीद मुसम्मत करता है। हमारी दुआएं मुतासरीन, यहूदी कम्युनिटी और ऑस्ट्रेलियाई आवाम के साथ हैं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर सुहरान मुमदानी का भी हमले पर इजहार अफसोस कहा। हमला घिनौना और दहशतगर्दाना अमल था। मुतासरा अफराद से इजहार अफसोस करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा, फायरिंग के वाक़े पर खौफजदा है। यहूदी त्यौहार पर जमा होने वालों पर हमले की मुसम्मत कर। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि वो वाक़े में मुतासरीन के अहले खाना और प्यारों से दिली तासियत करते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यहूदी बरादरी के साथ खड़ा है। यूरोपीय यूनियन तशद्दुद, यहूद दुश्मनी और नफरत के खिलाफ मुत्तहिद है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम तंजीमों ने भी सिडनी के साहिल पर हमले की सख्त मुसम्मत की। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल इमाम्स काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती करती है। तशद्दुद और नफरत की ऑस्ट्रेलियाई मुआशरे में कोई जगह नहीं है। हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम कम्युनिटी हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी वाक़े की मज़म्मत। व्हाइट हाउस में क्रिसमस के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं है। त्यौहार मनाने वालों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं है। लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं और अपनी शनाख्त पर नाज करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग की भी मज़म्मत की। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर इजहार अफसोस और मज़म्मत भी की। आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। फ्रांसीसी हुकाम ने सिडनी में फायरिंग वाक़े के बाद फ्रांस में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। मुल्क भर में हसास मकामात और इबादत गाहों के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पेरिस समेत बड़े शहरों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का बयान।
अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स को रोब आइलैंड के होटल से गिरफ्तार किया गया। हमलावर से असला भी बरामद हुआ। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, आवाम सब्र से काम लें। हमले के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी में तमाम क्लासें और इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हमले से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोटरवे पर धुंध के डेरे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद है। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद है। मोटरवे M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फोग लाइट से इस्तेमाल करने का गैर जरूरी सफर से गुरेज की भी हिदायत की है। उधर शिकारपुर PS9 में ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल। 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी 73,954 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। JUI के उम्मीदवार रिश्तुल्लाह शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आगा शहबाज दुरानी की जीत पर कारकुनान का जश्न। शिकारपुर PS9 में ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल। 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी 73,954 वोट लेकर पहले नंबर पर। JUI के उम्मीदवार 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में मुलविस हैं। दहशतगर्दों के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। DIG CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की कोयटा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। तो उनके जो कातिल हैं, जिन्होंने कलदम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। इसके साथ साथ जो इसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, जिसमें एक सदाम है, सरफराज है जो पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, जो मारने में शामिल था, और जो काजी साहब अगवा हुए थे मिस्काने कलात से, उसके अंदर भी जो गाड़ी यूज़ हुई थी और जो इन्वॉल्व थे वो वही लोग थे जिसके साथ FC हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अटैक हुआ था, तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफगानिस्तान से मिला हमें, जिसमें लोग आए जहाँ से ट्रेन होकर आए। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000। जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया, उनकी तादाद 707 है आज की तारीख तक, 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। सिमिलरली हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिसको उन्होंने शहीद किया, वो फैमिली भी यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा मौजूद है और वो बलोच फैमिली थी, इसके बावजूद उसको शहीद किया। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, जो कि हमारे बलोच ऑफिसर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर 2 कार्रवाइयों में फितना खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये कार्रवाइयाँ 12 और 13 दिसंबर को जिला महमद और बन्नू में की गई। ISPR के मुताबिक जिला महमद में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज हलाक हो गए। बन्नू में एक और कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। मुमकिन दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी भरपूर मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी और मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।